जो लिया वगैरह है, ये क्या नाम है, क्या कहते हैं इसको, कालीन वगैरह धुलवाते हैं, घर धुलवाते हैं। ड्राइवरी के साथ साथ सब कुछ करना पड़ता है, इनके घर के सारा काम करो। और दूसरी बात, जिनके अम्मा का, इनके खाला का, इनकी दीदी का, इनके सबका काम करो। मना नहीं कर सकते हो, चाहे जब फोन आ जाएगा, तुम चाहे सो रहे हो, जग रहे हो, बैठ रहे हो, मूत्र कुछ भी कर रहे हो, उनसे कोई मतलब नहीं। उनको चाहिए तो चाहिए, चाहे तुम कुछ खाया हो या ना पिया हो, कुछ नहीं, उनको बस तुरंत चाहिए गाड़ी। रही बात आप लोग भाई समझदार है, आप लोग को रोजगार है, दिमाग लगाएं, अपने देश में रहें, चार पैसा कमाएं, बिजनेस करें, वहाँ सुकून शांति है। अगर जिस्म को, अपने बदन को तकलीफ देना चाहते हैं या बीमारियां इकट्ठा करना चाहते हैं तो ये प्रदेश आ सकते हैं। खुशी खुशी से आइए भाई, आप लोग एंजॉय करिए, क्योंकि यहाँ के चेहरे का रौनक और चेहरे का रेल पिटाना सब कुछ यहाँ पे। बस 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है, कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। बस जब तक आप सऊदी हैं, कुवैत हैं, आपके माँ बाप, आपके भाई बहन भूलेंगे कि मेरा बाप, मेरा भाई जो है सऊदी में है, और मेरा भाई को टेंशन नहीं, मेरे को पैसा मिलता रहता है, एंजॉय करते रहते हैं, सब खुश रहेंगे कि मेरा भाई जो है सऊदी है, कुवैत है। वो लोग भूलते हैं, आज यहाँ जिसकी गांव फटी रहती है, जिसका जान छोड़ा जाता है, उसके ऊपर उसी को मालूम होता है। तो मैं तो यूँ ही कहूँगा, देखो पूरी भरपूर गर्मी में काम करने भैया, और जो है जब टाइम मिलता है तो अपना खाना भी बनाते हैं। तो ये रहा खाना बनाना भाई, तो गाड़ी चलाना इतना आसान भी नहीं है। यहाँ ना समझो कि सोने को मिलता है या बैठने को मिलता है, आराम करने को मिलता है, कुछ नहीं। अगर एसी बंद हो जाएगी तो समझ लो आधी जान तो यूँ ही चली गई। और देखो एसी चल रही है, एसी चल रही है, भरपूर एसी चल रहा है, मगर पसीने से भीगे पड़े हैं, देखो जरा सा भी असर नहीं कर रहा है। तो भाई मेरे, आप लोग कुछ समझदार हैं, कुछ अकलमंद हैं, आप लोग अगर रहना चाहें तो कोई और लाइन में आए। यहाँ गर्मी से आदमी बेहाल रहता है, धूप और गर्मी पसीना, और समझ लो इंडिया जैसे, इंडिया से ज्यादा मेहनत पड़ जाता है यहाँ पे। और पैसे की बात रही तो पैसा भाई बस थोड़ा बहुत ज्यादा मिल जाता है, क्योंकि अदर कंट्री है, बाहर कंट्री है, सेम टू सेम तो देश है नहीं जो अपनी मेहनत का पैसा नहीं मिलेगा, है ना। यहाँ तो थोड़ा बहुत जो है, यहाँ का पैसा वही मिलेगा जिस हिसाब से रहता है। और अगर वही पैसा आप इंडिया में भेजते हैं तो वही पैसा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, और कोई बात नहीं है। मगर पैसा तो भेज रहे हैं आप, मगर जिंदगी का सबसे अहमियत अपना खून पसीना भेज रहे हैं आप। मगर फिर भी आप लोग समझदार, अकलमंद है, दिमाग लगाएं, होशियार है तो ठीक है ना। यहाँ जो है खून जला के पैसा भेजना आसान बात नहीं है भाई मेरे। जिसम के हर एक रोमा रोमा जलाना पड़ता है, जिसम के हर रोमा रोमा तकलीफ देकर पैसा भेजना पड़ता है। तो आप लोग समझदार समझिए भाई मेरे। ये रही मेरा एरिया, देखो इस हालात से मैं रहता हूँ, पानी भरा हुआ देख लो, ठीक है ना। ये रही मेरा रूम, ये रहा मेरा रूम, देख लो, ये है हाउस ड्राइवरी का जो है नतीजा। ये देखो आप, पता नहीं क्यों धुंधलापन दिख रहा है, ये देखो, देख लो आप रूम मेरा, ये है टीन का रूम, है ना, ये है खिड़की। तो ये रही हमारा रूम सब जो है। आप समझदार है, समझे, कुछ अकलमंद है। ये देखिए, आपको सब कुछ दिखा रहा हूँ, चलिए ठीक है। तो ये रहा मेरा गोश्त बन रहा है, बकरे का गोश्त इसलिए बन रहा है, बकरे का गोश्त इसलिए बन रहा है दोस्तों, क्योंकि किसी ने मुझे छुपा के चुरा के दिया था, और उसी वजह से बन रहा है। नहीं तो नसीब नहीं इतना अच्छा था जो बन जाएगा हम गोश्त खा लें, क्योंकि हम लोग नसीब वाले नहीं जो गोश्त खा पाएंगे, ठीक है ना। ठीक है, अगर ये बकरे गोश्त खाते रहेंगे, अगर हम लोग एक पैसा बचा के इंडिया भेज नहीं पाएंगे, चाहे बकरे गोश्त हो या मछली हो या अदर चीज भी हो, अगर हम लोग बना के खाते हैं तो भेज नहीं पाएंगे। तो जो नसीब में रहता है, मुकद्दर में रहता है, वही सब खाते हैं। यकीन माने आप मेरे बातों को बुरा न माने, और ये ना सोचिए कि हमारा जो है बुराई कर रहा है या कि वहाँ अच्छाई बुराई बता रहा है। तो बुराई इसलिए बता रहा हूँ, जो अपने पे बीती है वही बताता आदमी, जो सच जिसके अंदर जो है जो होता है वही बताता है। सब कुछ आदमी सब थोड़ी ना बताता है, जो सच्चाई। मैं सच्चाई इसलिए बताता हूँ क्योंकि आदमी को मैं अपनी वीडियो वायरल कराने के चक्कर में झूठ जवाब नहीं बोलूंगा, ना बड़प्पन बताऊंगा। अगर मेरी वीडियो वायरल होना होगा तो होगा, नहीं होना होगा नहीं होगा, मुझे किसी बात की कोई परवाह नहीं है, ठीक है ना। हम वीडियो इसलिए बनाते हैं कि दूसरों के लिए बनाते, समझदार हैं, समझेंगे, अकलमंद होंगे तो समझेंगे, नहीं समझेंगे तो उनकी मर्जी है। आगे खुद ही देखेंगे, खुद ही बीतेगा उनके ऊपर, तो खुद ही एहसास होगा कि सामने वाले ने गलत कहा था, ऐसा ही कहा था। तो ठीक है, आगे वीडियो में और कुछ भी दिखाता हूँ मैं। तो फाइनली बनने की तैयार पे है, बनने की तैयार पे है दोस्तों, है ना। तो ये रहा मेरा दोस्तों जबरदस्त सालन बन रहा है मेरा। और इसमें मैं जा रहा हूँ हरी धनिया डालने, है ना। हरी धनिया डालेंगे तो इसका स्वाद थोड़ा अच्छा हो जाएगा। देखो बहुत जबराट, बहुत उमदा बना हुआ है। तो ये जो है बहुत ज़बरदस्त बन चुका है, और ये पक चुका है, और थोड़ा सा और पकने देंगे हम। थोड़ा सा जब पक जाएगा बेहतरीन तो नंबर 1 का दिखेगा। हल्का फुल्का जो है जो बचा है वो भी हो जाएगा। तो मैंने आज लहसुन खड़ा नहीं डाला है भाई, आज मैं यूँ ही डाला हूँ। तो रही हरी धनिया, ये देखो मैंने रखा है यहाँ पे, इसको हरी धनिया इसमें डालेंगे। तो ये देखिए हरी धनिया डाल दिया मैंने। हरी धनिया डालने से स्वाद अच्छा हो जाता है। तो ये रहा हरी धनिया, हो गया ना हरी धनिया का मसला। ये रहा हरी धनिया। तो ये रहा मेरा गोश्त, अभी आज बना रहा हूँ मैं, है ना। तो धीमी आंच में पक रहा है, ये देखो, देखता हूँ कितना टाइम लगता है बनाने में। बन जाएगा तो बताता हूँ मैं, ठीक है। ये रहा आज मैं एक, ये देखो पक रहा है, अभी सारा मसाला वसाला डाल दिया हूँ, ये देखो, और हल्की आंच में पका रहा हूँ। अल्लाह खैर करे पक जाए बढ़िया से, बहुत धूप है, गर्मी बहुत है, उसी गर्मी में पका रहा हूँ मैं, ठीक है ना। ये देखो धीमी आंच में पका रहा हूँ, पक जाएगा तो बताता हूँ आगे। तो ये है मेरा खाना आया है, उस दिन जो दिया था बहुत बढ़िया खाना दे दिया था, तो खा लिया था हमने बहुत बेहतरीन। तो ये रहा चिकन और ये रहा चावल। हाउस ड्राइवरी में यही चिकन और चावल मिलता है, और इसी से आपको पेट भरना है, और इसी से आपको खा के काम करना रहता है। शरीर में ताकत इसी से आती है। तो आप देख लीजिए, आप लोग समझदार हैं, खूब कायदे से, जिसके नसीब साथ देते हैं वही अच्छा खाना मिलता है उसको। तो ये है मेरा चिकन और चावल। और ये रही भिंडी, आप देखिए, ये रही भिंडी, ये रहा चिकन चावल, है ना। ये रहा सादा चावल, देखिए आप, ठीक। यही है हम लोग का खाना, हम लोग का मतलब जो है पेट का ग़िज़ा। तो सोचे आप इस हाउस ड्राइवरी में आपको क्या मिला। आप हाउस ड्राइवरी में आएंगे कुवैत में या सऊदी में कहीं भी जाएं, तो इससे आप क्या खा पाएंगे, क्या जो है आपका, आप इंडिया में से इस तरीके से खाना खाएंगे। इंडिया में अगर आप इस तरीके का खाना खाएंगे, आपके माँ बाप ने या आपके फैमिली ने, आपकी बीवी ने ला के आपके आगे रखा इस खाने को, तो आप खा पाएंगे? नहीं खा पाएंगे, क्योंकि आप जो है जरा सा नमक तेज हो जाए, जरा सा दाल में पानी आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो आप लोग तो नाराज हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, है ना। और फिर कहते हैं कि पैसा नहीं बच रहा है, तो क्या कहते हैं, बजट नहीं है, तो क्या है क्या नहीं है, दुनिया भर की नाटक, है ना। तो हम ये नहीं बचा पा रहे हैं, ये नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा नहीं कर पा रहे, वैसा नहीं कर पा रहे, तो हम कुछ खरीद नहीं पा रहे हैं, परेशानियों में है, मेरे पास पैसा नहीं बच रहा है। तो देखो हम लोग चिकन चावल खा के, ये हालत से चिकन चावल खाएंगे तब हम लोग जो है पैसा बचा पाते हैं, ठीक है ना। तो पैसा इस तरीके से बचता है हम लोग को सऊदी और कुवैत वालों का, समझ में आई ना बात। इस तरीके से पैसा बचता है, बचा के हम लोग इंडिया में भेजते हैं। तो ये देखिए आप, आगे और दिखाता हूँ वीडियो में।
खाना जस्ट अभी दिया है और जस्ट खाना देने के बाद फोन आ गया है कि जाओ इस खाने को सामान लेके आओ। तो बताओ, सामान तुरंत लेके आओ, खाना बाद में खाओ। खाना आप बाद में खाओ मगर सामान अभी तुरंत लेके आओ। अब सोचो आप, यह है जिंदगी सऊदी और कुवैत में रहने वाले ड्राइवरों की जिंदगी। आप खाना कल्ली वाली खाना मत खाओ मगर सामान तुरंत लेके आओ। तुरंत फोन आया, मैं वीडियो बना रहा था और क्या नाम है, फोन आ गया और उस वीडियो को रोक के मुझे बोलना पड़ा। ठीक है ना, तो ये जो है दूसरी पार्ट में वीडियो बना रहा हूँ इसकी वजह से। तो इस तरीके का खाना आदमी कौन खा के जो है काम कर पाता है। इंडिया में रहता आदमी गोश्त मछली है एंड तेन दोस्त यारी निभाएगा तो आदमी पैसा कहाँ बचा पाएगा, नहीं बचा पाएगा। तो ये है चावल और चिकन खा के आदमी पैसा यहाँ से भेजता है बचा के। इस तरीके का खाना है, आप खा पाएंगे, नहीं खा पाएंगे। तो आप हौसला में जो है कहते हैं ना, सबर से काम लिया जाता है। वहाँ जिंदगी इंडिया के अंदर बहुत खुश है, खुशहाल है। आप तरह तरह के खाना खाएं, तरह तरह का एंजॉय करें, तो वहाँ जिंदगी बेहतर है कि यहाँ जिंदगी बेहतर है। मौत के मुंह में रहना है, आना है तो आओ, चिकन चावल खाना है तो आओ। ठीक है ना, और आगे भी दिखाता हूँ मैं आपको, चल रहा हूँ। देखो उस खाने को छोड़ के जा रहा हूँ मैं अभी, खाना वैसा ही है, कोई चीज़ से ढक देता हूँ। देखो खाने को ढक दिया मैंने, है ना। अब चल रहा हूँ मैं, सामान पहले ला के देता हूँ इनको। ठीक है, अब ये हार्ड गर्मी में, देखो ये गर्मी है, 3 बजे दोपहर में लोग को काम फरमाते हैं लोग। ठीक है ना, दुनिया जो है सो रही है, आराम कर रही है। ये देखो मेरे घर के अंदर का काम यही है, देख लो आप, देख लो कितना तगड़ा धूप है। देखो अभी जाना है, अभी जमीन बंद होगा। ठीक है ना, दिखाता हूँ आपको। इन लोग को 2 बजे दोपहर में कोई बंदा नहीं दिख रहा है और मुझे काम फरमा देते हैं कि जाके लेके आओ। मुँह से गाली निकलती है तो फिर कहता आदमी गाली क्यों करता है। आदमी परेशान रहेगा, जी का चला रहेगा तो गाली तो बचेगा। सोचो खाना छोड़ के आके मुझे जाना है। ठीक, देख लो खाना छोड़ दिया, टाइम देख लो, टाइम देख लो, टाइम ये देखो, टाइम क्या बज रहा, टाइम देख लो, टाइम 2:30 बजे के करीब में है। आप देख लो, खुद झूठ नहीं बोला हूँ मैं। खाना छोड़ के मुझे काम पे जाना पड़ा उनका काम करने के लिए। और ज़्यादा बड़ा सामान नहीं है, बस छोटा सा सामान है, मगर उनको पहले सामान चाहिए। तुम खाना खाओ या ना खाओ, ठीक है ना, तुम चाहे खाना खाओ या ना खाओ मगर उनको सामान चाहिए। तो हाउस ड्राइवर की जिंदगी है दोस्तों, कोई बताता नहीं है क्योंकि उसको बताने में शर्म लगती है। ठीक है ना, सामने वाला बताएगा अपना, उसकी वीडियो घर वालों के पास जाएगा या लोग देखेंगे तो लोग हंसी उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे, है ना। तो हंसी मजाक उड़ाएंगे, उसकी वजह से लोग वीडियो बनाते नहीं ना, और वीडियो बना के जो डालते नहीं ना, क्योंकि उनको जो है वाह कैसे दिखानी है। हाँ, इंडिया में जाके जो है दिखाना कैसे रहेगा कि मतलब मैं बहुत सऊदी में रहता हूँ, कुवैत में रहता हूँ, बहुत रुपया कमाता हूँ, वो छापता हूँ, कैसे दिखाएंगे, कैसे जो है बड़ापन को पावर बनेगा, कैसे जो उनका क्या कहते हैं फैशन में रहेंगे। तो देखो ये वही कड़ी धूप, और मैं ये देखो कड़ी धूप में आया, देखता हूँ जमीया बंद होगा। ये देखो ये है बंद, सब आराम कर रहे होंगे, सब देखो ये बंद जमीया। ठीक है ना, ये बंद है, जो किराने दुकान बंद है, सब इंजॉय कर रहे हैं, टाइम मतलब जो है वो कर रहे होंगे। मगर हम हाउस ड्राइवरों की जिंदगी इसी तरीके से रहता है। देख लो इनको जो है टाइम टेबल नहीं देखेंगे, बस सिस्टम नहीं देखेंगे, क्या कानून है क्या सिस्टम है वो सब नहीं देखेंगे। आप लेके आइए, टाइम जहां से लेके आइए। ठीक है ना, तो देख लो कोई बंदा दिख नहीं रहा, एक बंदा दिखाई, देखो इतने दूर गाड़ी चलाया मैंने, एक बंदा दिखा। सब दोपहर का टाइम है, सब इंजॉय कर रहे हैं। देखो तो देख लो भाई साहब, आप देख रहे हो ना, हाउस ड्राइवरी वाली जिंदगी देखो आप, हाउस ड्राइवर की जिंदगी यही है। सब फसल में कैसे रहेंगे, है ना। हम लोग जो है गुलाम है, जैसे हम लोग अपने घर पे जो है हरा रखते हैं खेत बोने के लिए और खाद बोने के लिए, ये लोग भी जो है हम लोग के हरा जैसे रखे हैं। हम लोग जाते हैं सऊदी कुवैत से जाते हैं, तो मतलब गाड़ी खरीदते हैं, ठसन दिखाते हैं, पैसा खर्चा करते हैं, है ना, ज़्यादा पैसा जो गाड़ मार के रख देते हैं पैसों की, और फिर जो है पैसा खत्म हो जाता है तब जो है जेवर है क्या नाम है बेच के या कर्जा लेके और क्या नाम है उनसे उधार लेके फिर आते टिकट कराने, है ना। तो ये रही जिंदगी। आगे गाड़ी दिखा तो देखिए आप, रोड पे कितना पब्लिक दिख रहा है, कोई गाड़ी इतना नॉर्मल गाड़ी दिखता है, तो नॉर्मल बात है। ठीक है ना, तब यह है जमैया जा रहा हूँ मैं, खाना छोड़ के आ रहा हूँ मैं, खाना भी खाया नहीं, टाइम देख लो आप लोग को हलवा लगता है, कोई बात दे दो है, मैं बोलूँगा अगर सच्चाई दिखा रहा हूँ मैं आप सबको। ठीक है ना, सच्चाई देख लो आप, ये देखो। तो यहाँ से जाएंगे रुपया कमा के जाएंगे तो वहाँ ठसन दिखाएंगे, अरे चूतिए कहीं के, गांडू कहीं के, पैसा बचाओ, जाके बिजनेस करो, हैं ठसन दिखाने क्या जरूरत है, बाइक खरीदने, गाड़ी खरीदने, 4 व्हीलर खरीदने क्या जरूरत है। जमीन जायदाद खरीद के क्या करोगे, कहाँ लेके जाओगे, जमीन जायदाद खरीद के कहाँ लेके जाओगे बताओ। तुम यहाँ से अगर पैसा कमा लिए हो तो कुछ बिजनेस करो, कुछ धंधा करो। हमारे रसूल पाक परवरदिगार, सॉरी हमारे रसूल पाक कहे हैं कि आप जो है अपना खुद का बिजनेस करें, अपना खुद की नौकरी करें, दूसरे की गुलामी मत करें। तो ये देखिए, आप जो है पैसा पाते ही गरीब में, जैसे जेब में आपको पैसा मिला और पैसा आते गरीब आप उबियाने लगे, है ना, दोस्त यार रिश्तेदार नातेदार को बुला के खिला के खत्म कर दो पैसा, फिर आओ सऊदी कुवैत में जो है गुलामी करो, इनका गाली सुनो, माल सुनो, तो क्या फायदा है सऊदी कुवैत आके, है ना। फायदा है कोई फायदा नहीं, अपना बिजनेस करो, नौकरी ना करो, गुलामी मत करो। देखो सन्नाटा पूरा। अभी दिखाता हूँ मैं क्या सामान लेने आया हूँ, दिखाता हूँ। देखो जमीया बंद है, जमीया को दिख रहा है मार्केट में कितना का धूप है, सब इंजॉय कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, किसी में टाइम पास कर रहे हैं, है ना। सऊदी कुवैत वाले जिंदगी ठंड बना के रखी है अपनी, है ना। ये बिस्किट लेने आए, ये कार्टून बिस्किट देख लो, ये देखो ये कार्टून के बिस्कुट लेने आया हूँ। बताओ इतना दूर खाना छोड़कर ये देखो आए लेने के लिए सामान मैंने ये ले लिया और लेके जा रहा हूँ। ठीक है ना, ये मेरी गाड़ी ये खड़ी है, इतनी कड़ी धूप हो रही है कुछ कहने को नहीं, कोई भी ड्राइवर नहीं दिख रहा है। ठीक है ना, सब आराम कर रहे होंगे, मगर ड्राइवर लोग की ठंड रहती है। देखो वो भी बेचारा आ रहा है धूप में, कड़ी धूप में। तो देखो कड़ी धूप में, इतना कड़ी धूप है भाई, हालत बिगड़ जाता है। मगर काम तो काम करना ही पड़ेगा, काम करने में कोई तकलीफ नहीं है, परेशानी नहीं है, खुशी होती है काम करके। मगर साथ साथ सैलरी की बात आ जाए, पैसे की बात आ जाए, बढ़ाने के लिए बोल दो तुम जान निकल जाती है, मर जाते हैं, टांगे फैला के कूदने लगते हैं, गाँव खोल के नाचने लगते हैं, क्योंकि पैसे के लिए क्यों बोला तुमने बढ़ाने के लिए।
या तो पैसा तुमको चाहिए ज्यादा तो तुम काम छोड़ के जा सकते हो, तुम दूसरी जगह देख सकते हो, ठीक है ना। तुमको टिकट खरीद के ला के दे देंगे, जाओ, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे जैसे ड्राइवर। तो यहाँ ऐसा होता है क्योंकि कंपटीशन हर काम में हो गया है, तो कंपटीशन हर काम में हो गया दोस्त। ऐसा नहीं कि किसी एक काम में नहीं है, तो सिर्फ इंडिया में भर है, हर यहाँ क्या नाम है अरब कंट्रियों में भी, खाड़ी देशियों में भी जो है अब जो है कंपटीशन हो गया। तुम नहीं तो दूसरा कोई और आएगा, तुम्हारे जैसे 75 लोग हैं, तुम सैलरी के लिए नहीं बोलो, बस इन लोगों को काम करते रहो, फ्री में काम करोगे, बहुत खुशी होगी, समझे ना। अरब कंट्री जो है जितना भी पैसे वाले हैं, इन लोगों को तो इतना अल्लाह पाक ने दिया है, इतना दौलत दिया है, चाहे तो इन लोग ना गरीबों को जो है इतना नहीं खून जलाना चाहिए जितने लोग खून जलाते हैं, ठीक है ना। गरीबों को इतना खून नहीं जलाना चाहिए जितने लोग जलाते हैं अरब कंट्री वालों। मैं तो यही कहूंगा, अल्लाह पाक ने बहुत कुछ दौलत दिया, तुम लोग को आराम हो, ऐसा आराम दुनिया भर का दिया, गरीबों के पास क्या है, कुछ नहीं है। तो इन लोग को मालूम है 5 रुपए 10 रुपए 5,000 10,000 खर्चा करने, मिनटों में खर्चा करेंगे, तुमको टिकट नहीं लगाएंगे, मगर ड्राइवर की सैलरी बढ़ाने में लोग की जान निकल जाती है भाई। ड्राइवर की सैलरी नहीं बढ़ाएंगे, तुम चाहे जो कर लो, अगर तुमने सैलरी ड्राइवर की बात कर ली, गांड खोल के नाचने लगेंगे भाई। तो अब पहले जैसा ये खाली नहीं रह गया, पहले जैसा खाली नहीं रह गया भाई। जो ईमानदार लोग थे, समझदार लोग थे, गरीबों को मिस्किनों को जो है पूरा परेशानी समझते थे, समझ में ना, घर जाने लगे तो 400 500 पकड़ाते थे, ठीक है ना, इज्जत एहतराम करते थे। अब वो नहीं रहा, हम लोग से ज्यादा गरीब ये लोग बन गए हैं, ठीक है ना। अभी मैं और दिखाता हूं तुमको खाना, आप मैं जा रहा हूं खाना खाने, इन लोग को काम चाहिए, काम। आप जी रहे हो, मर रहे हो, कट रहे हो, बुखार में हो, चाहे बीमार हो, तबियत खराब है, तुम्हें उससे नहीं मतलब है, उनको उससे मतलब नहीं, उनको सिर्फ काम कर रहा है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ भाई, सिर्फ मैं अपने घर के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं सब ड्राइवरों के लिए बोल रहा हूँ, केवल मेरे तुम्हारी की बात नहीं भाई, सब ड्राइवरों के लिए बोल रहा हूँ मैं, समझ आई बात। तो अल्लाह खैर करे हम सबको, और सब समझदार को ये काफी है कि समझे। हम इसलिए बताना चाह रहे हैं कि सब इज्जत औकात वाले बनते हैं कि वीडियो बनाएंगे तो हमारी फैमिली देखेंगे, हमारे लोग देखेंगे तो हमारी इज्जत जाएगी, हमारी बेइज्जती होगी। जाने दे यार, इज्जत बेइज्जत माँ की आंख, इज्जत बेइज्जत अल्लाह देने वाला, इज्जत बेइज्जत करने वाला हमारे तुम्हारे बस की बात नहीं है, इज्जत और बेइज्जत करने वाला, ठीक है ना। ना ऐसा जिंदगी, अगर हम आप लोग को दिखा रहे समझा रहे समझो, ये अपने देश में रहो, अपने देश में रह के कमाओ धमाओ, वहां से पानी निकालो, हिम्मत मत हारो, हिम्मत हारने से कुछ हासिल नहीं होगा, कोशिश करने से सब कुछ होता है। हम भी आए हुए हैं, ऐसा ना सोचो कि मतलब जो है हम बड़े मशक्कत से पैसा निकालना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, तब जाके 30-40 हजार जो है इकट्ठा करके घर भेजता हूं मैं, यकीन मानिए आप। भैया मेरी गाड़ी ये खड़ी है, पानी लेके जा रहा हूँ, आप लोग को झूठ बोल के कुछ हासिल नहीं होगा। आप लोग देखिए इतने पब्लिक में कोई नहीं दिख रहा होगा, तो सिर्फ ड्राइवर ही लोग निकलेंगे, ठीक है ना। आगे भी दिखाता हूँ मैं, वो मेरा रूम रहा, ये मेरी झोपड़पट्टी रही गरीबों वाला। लोग समझते हैं कि सऊदी कोई जाके बहुत बड़ा घर में रहना पड़ता है, बड़ा इंजॉय से रहना पड़ता है, कुछ नहीं रहना पड़ता है। आप सबको सच्चाई बता रहा हूँ, देखो ये रहा मेरा खाना, देखो चिकन चावल पड़ा हुआ है, मैं इसको फेंकूंगा, क्या करूँगा, रखूंगा थोड़ी ना, मैं खा नहीं पाऊंगा इसको, मैं सिर्फ चावल ही खाऊंगा। दिखाता हूँ आगे। तो दोस्तों मेरी वीडियो यहीं तक की थी आप सबके लिए, तो हो सके तो आप सबकी मेहरबानी, और हो सके तो मेरी वीडियो को शेयर और लाइक सब्सक्राइब फॉलो शेयर बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं, और आगे अन्य वीडियो में फिर मैं आऊँगा और लेकर आऊँगा, आप लोग जो सपोर्ट करते रहेंगे। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बाइक का था ये खराब हो गया था, तो इसको बदलवा दिया हम लोगों ने। देखो ये चीज़ था, ये जाली खराब हो गई थी, ये टूट गई थी जाली, तो ये बदलवा दिया, नया लगा दिया, गाड़ी पर से उतार के बाइक को वहाँ खड़ा कर दिया ले जाके। देखो घोड़ा जो है एंजॉय कर रहा, देखो कितने बेहतरीन से, ये रहा एंजॉय घोड़े का, देखो माशाल्लाह, देखो कितना जबरदस्त दिख रहा है। तो ये रहा नया लग गया, ये नया लग गया, ये निकाल के अब गाड़ी स्टार्ट होने लगी बढ़िया, दिखाता हूँ मैं। देखो गाड़ी स्टार्ट हो गई बढ़िया जबरदस्त बेहतरीन स्टार्ट हो गई है, इसकी आवाज़ सुनो, आपको दिक्कत नहीं होगा। ये नया लग गया है, ये खराब हो चुका था, बदलवा दिया गया है ना। तो बदलवाने के बाद ये जुगाड़ से सब जुगाड़ से चल रहा है, देखो सब जुगाड़ से चल रहा है, अब यहाँ से बंद होगा ये। तो पर्वत भाई हम लोग चलें, देखो नसरुद्दीन साहब बैठा हुआ है नसरुद्दीन साहब बैठा हुआ है, कितना गजब का हीरो दिख रहा है। तो बोलो जरा चैनल को सब्सक्राइब लाइक फॉलो करो, अनफॉलो करो। अरे नहीं यार, कदम मेहनत कर रहा है, सच में तुम नहीं बोलो, वो बोलेगा सही, तो नहीं बोलोगे तुम, अगर वो बोलेगा ना सही। अच्छा एक्सपीरियंस नहीं पर्वत भाई, चले कितना दुबला हो गया रे भाई, उसके बदन में हड्डी हड्डी नजर आ रहा है। अच्छा तो मेरी वीडियो यहीं तक का थी, आप लोग का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी पूरी तरीके से। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लोग, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब फॉलो शेयर और बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं और लाइक करें। यहीं तक का मेरा वीडियो, तो और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का, बहुत बहुत मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।